नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कटिहार बिहार के रहने वाले अनिल कुमार सिंह जी से। अनिल जी को वर्ष 2012 में पहली बार पैंक्रेटाइटिस डायग्नोज हुआ था। उन्हें इस बीमारी के करीब 7 मेजर अटैक्स आए, जिनमें हर बार उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। परेशान होकर उन्होंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए और उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में पता चला। वर्ष 2018 में अनिल जी ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया और 1 साल का ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद से वो बिल्कुल स्वस्थ है और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। नमस्कार अनिल जी, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। स्नेहा मैम और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार सिंह कटिहार बिहार का रहने वाला हूँ। 2012 में मैं जालंधर में कॉलेज पास आउट हुआ था। 12 अगस्त 2012 को अचानक से सुबह में मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हुआ। मेरे दोस्त पास में ही एक क्लिनिक थी, वहाँ पे मुझे ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एक्चुअली होता क्या है। मैंने सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए अपने दोस्तों को कहा और वो मुझे फिर वहाँ से जालंधर के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ मुझे एडमिट कराया गया और चेकअप के बाद मुझे बताया गया कि मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, जो कि अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। मैंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, ना ही मैं कोई नशा करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत अचंभित करने वाली बात थी। खैर 6 दिनों तक मेरा इलाज वहाँ चला और 6 दिन के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आया। वहाँ से मुझे कटिहार आना पड़ा। कटिहार में मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी बताया कि ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है और आगे से आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपका खाने पीने का रूटीन सही करना होगा, कंट्रोल्ड वे में खाना होगा, लिमिटेड खाना होगा। बहुत चीज़ ऐसी थी जिसको खाने से मनाही हो गई। उसके बाद मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हायर सेंटर के बारे में पता करा, तो मुझे पता चला कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद में है, जहाँ पे पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। मैं अक्टूबर 2012 में वहाँ गया। वहाँ थोरोली चेकअप के बाद मुझे बताया गया कि आपको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है। इसका 3 मुख्य कारण होता है। पहला, आपने अपने जीवन में अत्यधिक शराब का सेवन किया हो। दूसरा, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जो आपके पैनक्रियाज को हिट कर चुका हो। या तीसरा, आपके घर में किसी को पहले ये हुआ हो। तो ना ही मैं शराब का सेवन करता था, ना ही मुझे स्टोन था और ना ही मेरे परिवार में ऐसी किसी बीमारी का किसी को कभी परेशानी हुई होती है। खैर वहाँ से मैं वापस आया और मुझे बताया गया कि हर एक 6 महीना में आपको AIG फॉलो चेकअप के लिए आना होगा और मुझे एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारी दवाएं दी गई, जिसको निरंतर सेवन करता रहा मैं। 2012 से 2018 तक मैं हर एक 6 महीने पे AIG फॉलो चेकअप के लिए जाता था और इस बीच में मुझे 4 बार फिर से अटैक आया और मुझे 4 बार फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और फिर वही 5-6 दिन का जो हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसीड्योर था वो कंप्लीट होता था। उसके बाद मैं वापस घर आता था। मेरा खान पान काफ़ी सीमित हो गया। मैं दूध दही खाना छोड़ चुका था, मैं घी नहीं खाता था। इस तरह से मांसाहारी कोई भी भोजन मेरे लिए वर्जित था। 2018 में एक बार फिर से मुझे जब अटैक आया तो मेरे छोटे भाई साहब ने गूगल किया कि पैनक्रेटाइटिस का कोई इलाज है या नहीं, तो उन्हें पता चला कि आयुर्वेद में इसका इलाज है। देहरादून में वैद्य बालेंदु प्रकाश है, जिन्होंने पड़ाव आयुर्वेदिक सेंटर खोला है और वहाँ पैनक्रेटाइटिस का इलाज होता है। हम लोगों को शिखा मैम का कांटेक्ट नंबर मिला, हमने बात किया
और शिखा मैम से बात करने के बाद हमें लगा कि इसका इलाज संभव है, और हम लोग पड़ाव देहरादून में गए। वहाँ 21 दिनों तक इन हाउस ट्रीटमेंट था, उसके बाद 1 साल तक दवा लेना था। जब मैं और मेरे बड़े भाई साहब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इस बीमारी से कोई भी ग्रसित हो सकता है। वहाँ 3 साल की एक बच्ची से लेके 80 साल तक के एक बुजुर्ग थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे। तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना परेशान हूँ, और मनोबल थोड़ा सा बढ़ा वहाँ। पहले दिन जब हम खाने बैठे तो हमें मलाई दी गई, तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रहा कि जो चीज़ एलोपैथ में हमें मना किया गया था वो तो यहाँ खाने को दिया जा रहा है। 21 दिन के इन हाउस ट्रीटमेंट के बाद मेरे में काफ़ी बदलाव आया। मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बीमारी का इलाज है। वहाँ से हम लोग वापस आए। 4 महीने तक का एक रूटीन शेड्यूल किया गया मुझे कि आपको ऐसे अपना दिनचर्या रखना है, ऐसे खाना है। एक स्पेसिफिक रूटीन था, उस रूटीन को भी फॉलो किया और 1 साल तक दवा लिया। 1 साल के बाद आज 2019 के बाद 2023 है, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इस बीच में कई लोगों का मुझे कॉल आया जो कि इस बीमारी से परेशान है, और उन सबको मैंने ये सजेस्ट किया कि इस बीमारी का पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे इलाज है तो वो है पड़ाव सेंटर। जो वैद्य बालेंदु प्रकाश और उनकी टीम, शिखा मैम और उनकी टीम इस बीमारी के इलाज के लिए एक जो जन कल्याण होता है वो कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए उनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। क्योंकि एलोपैथ में जिस बीमारी का इलाज नहीं है, मुझे तो लगता है कि भगवान का एक विशेष आशीर्वाद वैद्य जी और शिखा मैम और उनकी टीम पे है, जो इस बीमारी से ग्रसित न जाने कितने लोगों का उन्होंने इलाज किया है और एक नई जीवन और दिशा दी है। मैं एक बार फिर से पड़ाव के सारे टीम को, वैद्य जी को, शिखा मैम को स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मेरे आत्मविश्वास को इतना बढ़ाने के लिए, इस बीमारी से मुझे निजात दिलाने के लिए और फिर से एक ऊर्जावान होके जीवन को आगे जीने के लिए उन्होंने जो प्रेरणादायक स्रोत बना मेरे लिए पड़ाव, इसके लिए मैं ताउम्र उन सबका धन्यवाद देता रहूं तो वो भी कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप बीटी पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीटी की अगली कड़ी में ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।